बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो है एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा क्यों आता है, की क्या है इसमें। की इसमें ये है कि आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप अपने बारे में जानेंगे तो आपको गुस्सा कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि या तो वो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट होते हैं या वो इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 में ऐसे काम आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हों और अर्जेंट भी हो, और Q2 में वो काम आते हैं जो इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं। Q3 में वो काम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन अर्जेंट हैं, और Q4 में वो काम हैं जो कि ना ही अर्जेंट हैं और ना ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने रोज़मर्रा के कामों को इन 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इम्पॉर्टेंट काम हमें पहले करने चाहिए और अर्जेंट काम पहले नहीं करने चाहिए। इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट का मतलब है अहम और अर्जेंट का मतलब है ज़रूरी, कि वो हम अभी करें और ये ज़रूरी करें। अब हमने जो मिस्टेक्स करते हैं तो हमें उसमें से अगर कुछ सीख लेते हैं तो इसका मतलब कि वो नाकामी नहीं है। नाकामी उस सूरत में होती है कि अगर हमने उस मिस्टेक से, उस गलती से कुछ सीखा ना हो। अब हमें डूज़ एंड डोंट भी देख लेने चाहिए कि गुस्से को कंट्रोल करने के हवाले से हमारे पास क्या काम है जो कि हमें करने चाहिए और क्या काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है शुक्रगुज़ारी, यानी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो जो 3 गोल्डन वर्ड्स हैं, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, उनको हमें याद रखना चाहिए और बार बार यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है पोलाइटनेस एंड कर्टियस, यानी कि हमें आजिज़ी और इनकसारी से काम लेना चाहिए। गुस्से, घमंड और गरूर से काम नहीं लेना चाहिए। फिर है कि हमें अगर कोई गलती कर लें तो उस पे एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, सॉरी कर लेना चाहिए। फिर है कि फॉरगेटिंग की आदत भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि हमें अपने कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको भुला देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए और आगे निकल जाना चाहिए। फिर है कि काइंडनेस के जी, रहम दिली के साथ काम करना चाहिए। तो ये 5 काम हैं जो हमें करने चाहिए। कौन कौन से हैं? शुक्रगुज़ारी, नरम मज़ाजी, सॉरी कहना, माफ़ करना, भूल जाना और रहमदिली। और कौन से काम नहीं करने चाहिए? क्रिटिसिज़म, लोगों को तंज़ करना, लोगों की बुराइयां करना, बैक बाइटिंग करना, ब्लेम गेम, कंप्लेंट्स करना और शुक्रगुज़ारी ना होना, और लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना। एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। अब तीसरा काम है कि लर्न टू से नो, यानी कि साइंस में ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने नो किस तरह कहना है। नो कहने के तरीके मुख्तलिफ हैं, उसमें से 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं। सॉरी, आई हैव एन अदर कमिटमेंट, यानी आपको कोई बंदा कहे कि जी मेरा काम कर दें तो आप उसको बता सकते हैं कि जी मेरी कुछ और कमिटमेंट है। और फिर है कि अगर आपसे कोई कहे कि जी मेरा ये काम कर दें तो आप कह सकते हैं कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कहा लेकिन मैं नहीं कर सकता, और आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये काम कहा है लेकिन मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं। दूसरा ये कि देखें, आपको ऐसी जॉब सर्च करनी चाहिए, देखनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, जो आपको काम करके अच्छा लगे। एवरी टास्क कैन बी डन इन ईदर वे, हैप्पीली और सॉरली, यानी हर काम हो सकता है, या खुशी से हो सकता है या अफसोस से हो सकता है। अगर आप खुशी से करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एंगर को, गुस्से को अपनी वर्क लाइफ में भी अवॉइड करना चाहिए। फिर एक वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि अनसर्टन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए आपको देखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एंड क्या होगा। और फिर ये है कि हम या तो प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं या हम सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। इस तरह के पज़ल में देखें, आपने जहाँ पे पहुँचना होता है तो आप बैकवर्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। तो जॉइनिंग द डॉट्स में आपने देखना है कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे पहुँचना है, वो आपके जहन में होना चाहिए। अपने माइंड को और अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज़ करें, यानी कि डेस्क का मतलब है कि आपका जो टेबल है, टॉप ऑफ़ द टेबल वो भी क्लीन एंड नीट होनी चाहिए, आपके ड्रॉर्स हैं वो भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फिर सुबह उठते साथ एक अच्छी हैबिट आपको अडॉप्ट करनी चाहिए कि अपना बेड साफ़ करके उठें, और रात को सोते हुए भी जब आप बेड पे जाएं तो बेड को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये सुन्नत भी है और अच्छा काम भी है, और इस काम में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बड़ा एक छोटा सा काम है, लेकिन इसमें यानी कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फिर है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ एरिया ऑफ कंसर्न्स होते हैं और कुछ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न्स वो होते हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ तो है,
जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है और बाकी इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं। अब हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ अगर एरिया ऑफ कंसर्न्स पे लगा देंगे तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये है कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकें, हम अपने आप पे कैसे इन्वेस्ट करें, हम अपने आप को कैसे डेवलप करें, हम अपने आप को रीसेट कैसे करें। एक आम मोबाइल जो होता है वो भी जब बनता है और आता है हमारे पास, तो थोड़ी देर से बाद पता चलता है कि जी ये इसमें एक एडिशन आया कुछ, तो आपको ये अपग्रेड करना चाहिए। तो इसी तरह हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी, तो हमें भी तो अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें अपने आप पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारी इनके बॉडी की शेप क्या है, जो हम इनपुट ले लें उसमें वो आया हेल्दी फूड है या जंक फूड है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। सॉरी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा गलत हैं इसलिए आप सॉरी कह रहे हैं। समटाइम्स आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी सॉरी करना पड़ता है। थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए। और कहा जाता है कि अ लिटिल पॉट सून हॉट, यानी कि एक जो गर्म बर्तन है वो, यानी कि छोटा बर्तन है वो जल्दी गर्म हो जाता है। और कहते हैं कि हर जंग जो उनसे वो लड़ने वाली नहीं होती। फिर ये है कि आपने जो भी काम करना है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है, उसको आप लिख लें। लिखने से वो मेमोरी की निस्बत ज़्यादा याद रहेगा। Nobody can make you angry without your consent, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल रिमोट कंट्रोल, इट्स नॉट एनीवन एल्स प्रॉपर्टी। यानी आपके कहते हैं कि आप बंदा हालात से नहीं परेशान होता, ख़यालात से परेशान होता है। तो आपकी परसेप्शन, आपका इमेज, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बगैर आप नाराज़ नहीं हो सकते, इसके बगैर आप बुरे नहीं हो सकते। लिसनिंग, हेयरिंग और लिसनिंग में बहुत फ़र्क है। हेयरिंग का मतलब होता है कि जो अगला बंदा बात कह रहा है आप उसको बस सुन रहे हैं, और लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस वजह से नहीं कि आपने उसको जवाब देना है, इस वजह से नहीं कि आपने कुछ और करना है, रिएक्ट करना है, इस वजह से कि आप उसको समझ रहे हैं। प्लीज़ डोंट रिप्लाई टू अ मैसेज ईमेल व्हेन यू आर एंग्री, यानी कि जब आप परेशान हों, गुस्से में हों, तो आप किसी ईमेल का, किसी की बात का जवाब ना दें। उससे ये होगा कि वो उसमें बाइसनेस आ जाती है। जब आपको गुस्सा चढ़ रहा हो तो आप उस टाइम सोएं। नेवर गो टू बेड विद आर्गूमेंट अनसेटल्ड, इट स्पॉइल्स योर थॉट्स, यानी कि उस टाइम आपको सोना भी नहीं चाहिए। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है या किसी और की आपस में लड़ाई हुई है तो वो उनको उसके साथ सोना नहीं चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम को, इशू को सॉल्व करके फिर सोना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशंस और एंगर, यानी कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी उतनी आपकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगी और उतना ही गुस्सा ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए और लोगों से गुमान नहीं रखना चाहिए, कि हमें लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक है हमारे प्लान्स और एक है रियलिटी। रियलिटी कुछ और होती है, प्लान्स कुछ और होते हैं। प्लान स्मूथ होते हैं, रियलिटी ज़िगज़ैग की तरह की होती है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला के हर काम में कोई बेहतरी होती है। चेंज मैनेट है कि यू कांट चेंज अदर्स एज ईज़िली एज यू कैन चेंज योर सेल्फ, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को चेंज करना चाहिए बनिस्बत ये कि मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूँ। कैचिंग रॉन्ग और राइट, यानी कि एक तो है कि आपने अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं तो आपने ज़रूरी नहीं कि पुलिस की तरह उनको सिर्फ जुर्म करने पे ही पकड़ना है, आपको उनको अच्छे कामों पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसी तरह एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ आप अगर वो गलत काम कर रहे हैं या टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे तो आप उनकी क्लास ले रहे हैं, तो ये नहीं है। लेकिन जब वो अच्छा काम करें तो उनको आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और अप्रिशिएट ज़्यादा करना चाहिए, क्रिटिसिज्म कम करना चाहिए। और कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एंड प्रॉफिट डोंट कम अलोंग, यानी कि आप किसी को नाराज़ भी हों, किसी पे गुस्सा भी करें और आप कहें कि हाँ इससे मुझे बेनिफिट भी होगा, तो ये ऐसे नहीं चलता। सबसे बड़ा सोल्यूशन जो गुस्से से बचने के लिए वो है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसका मफ़हूम ये है कि हम नेकी नहीं कर सकते अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के बगैर, और हम गुनाह से नहीं बच सकते अल्लाह ताला की इस्तात के बगैर, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हम उससे गुनाह से नहीं बच सकते, तौफ़ीक़ के बगैर। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए, इससे हम गुस्से से बच सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को ट्राई किया अच्छे तरीके से एलेबोरेट करने के लिए। अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, आपने इससे कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी। थैंक यू सो मच।